हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले जिस टॉपिक का उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। ठीक, हम लोग सबसे पहले मनी को स्टार्ट करेंगे। मनी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि मनी का कंसेप्ट लाया क्यों गया है। हाँ, तो उसकी बात किया जाए तो मनी के कॉन्सेप्ट यानी कि एंशिएंट टाइम की बात किया जाए तो उस टाइम तो मनी हुआ नहीं करता था। तो लोग आप कहेंगे सर आप लोग तो फिर गुड्स कैसे खरीदते थे। तो उसकी बात किया जाए तो हमारे यहाँ क्या था, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। तो बार्टर सिस्टम की बात किया जाए तो का मतलब होता था कि आ सिस्टम वेयर गुड्स एंड एक्सचेंज विद गुड्स, यानी कि गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज करना। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो आप कहेंगे सर जब बार्टर सिस्टम अच्छे से चल रहा था तो मनी को लाया क्यों गया, बार्टर सिस्टम ही यूज किया जाता। तो इसलिए मनी को लाया गया क्योंकि बार्टर सिस्टम के हमारे एक खुद डिसएडवांटेज थे, यानी ड्रॉबैक्स थे। तो अब ड्रॉबैक्स की बात किया जाए तो सबसे पहला हमारा जो ड्रॉबैक्स था बार्टर सिस्टम का, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की बात किया जाए, जैसे कि मुझे राइस की ज़रूरत है और दूसरे पर्सन को क्या है, पल्स की ज़रूरत है। तो मैं उसको जाऊंगा उससे राइस लूँगा, उसके बदले उसको पल्स दूंगा। तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि उसको पल्स की ही ज़रूरत होगी और जिसके पास मैं जा रहा हूँ, जिससे गुड्स मैं एक्सचेंज करूँगा, उसको एग्जैक्टली उसी गुड्स की ज़रूरत हो। तो ये सब चीज़ की कमी थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स बोलते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। जैसे कि हम लोग आज के टाइम पे किसी भी गुड्स को मनी के वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, मगर उस टाइम हम लोग किसी भी गुड्स को मनी के वैल्यू में मेजर कर नहीं सकते थे। तो इसलिए जैसे कि हम लोग एग्जांपल लें पेन और कार, क्या पेन और कार का देखिए प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसी तरह उस टाइम पे क्या होता था, कई गुड्स के हम लोग प्राइस को मेजर नहीं कर सकते थे। तो अब थर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर। जैसे कि आज के टाइम पर हम लोग फ्यूचर पर्पज़ के लिए क्या कहते हैं, पैसे को बैंक में स्टोर कर सकते हैं। तो वैसे हम लोग गुड्स को तो स्टोर नहीं कर सकते थे, या फ्यूचर पर्पज़ के लिए गुड्स को रख नहीं सकते थे। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग डिफ़िकल्ट टू स्टोर, यानी कि हम लोग आज के टाइम पे बैंक में अगर पैसा मतलब कि स्टोर करते हैं तो अब जैसे हम लोग आज बैंक में हम लोग 1 लाख रुपीज़ को क्या किया, डिपॉजिट किया। अब 1 साल बाद हम लोग उस पैसे को विड्रॉ करेंगे तो 1 लाख निकल जाएगा। 1 लाख की वैल्यू देखिए सेम निकली ना। मगर हम लोग किसी गुड्स को अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो क्या वो एग्जैक्टली वही गुड्स को 1 साल बाद निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं, वो गुड्स क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो यही सब कुछ प्रॉब्लम्स थी, ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से हम लोग क्या करें, मनी के कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो आप लोग इसको नोट करिए, अब हम लोग आगे मनी की बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं मनी के बारे में जानते हैं। तो मनी क्या है, मनी इज व्हाट मनी डज देयर फॉर इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट डैट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर फ्यूचर यूज और स्टैंडर्ड ऑफ फॉर डिफर्ड पेमेंट। यानी कि मनी क्या है, मनी वो जिसको हम लोग, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग सर्व करते हैं एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करें, जैसे कि हम लोग उसमें बात करते थे बार्टर सिस्टम में कि गुड्स के बदले गुड्स हम लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। वैसे हम लोग गुड्स के बदले मतलब यानी कि हम लोग किसी अदर पर्सन गुड्स लेंगे, उसके बदले उसको क्या देंगे, हम लोग मनी देंगे। और मेजर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं, तो मेजर ऑफ वैल्यू की बात करेंगे हम लोग। तो जैसे कि हम लोग बार्टर सिस्टम में देखा था, मेजर ऑफ वैल्यू की यानी हम लोग गुड्स के बदले गुड्स की वैल्यू क्या कहते हैं, एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते थे। मगर आज के टाइम क्या है, मनी आने के बाद हम लोग गुड्स को मनी के वैल्यू में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी कि हमको आज कोई भी गुड्स चाहिए तो हम लोग उसके बदले उसको एक एक्यूरेट प्राइस दे सकते हैं। ठीक, अब स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं हम लोग। फ्यूचर पर्पस से अगर हम लोग बात करें तो मनी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मगर हम लोग बार्टर सिस्टम में हम लोग गुड्स को फ्यूचर पर्पस के लिए कभी स्टोर नहीं कर सकते थे। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, यानी कि जैसे कि हम लोग बात करें क्रेडिट की बात किया जाए तो हम लोग बार्टर सिस्टम हम लोग क्रेडिट यानी कि हम लोग जैसे इंस्टॉलमेंट की बात किया जाए, आज के टाइम पर हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं तो मनी के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट कर सकते हैं, या तो उसको या किसी क्रेडिट फैसिलिटीज़ में। यानी कि हम लोग जैसे किसी पर्सन से, हमने बार्टर सिस्टम की बात किया जाए अगर, तो हमने जैसे सपोज मैंने किसी पर्सन से क्या किया, गुड्स लिया। किसी पर्सन से जब मैंने गुड्स लिया तो उसके बदले मैंने गुड्स दिया। हाँ, अब वो हमको गुड्स जैसे कि, और उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले तो वो पर्सन ने हमको जैसे कि 1 साल के लिए गुड्स क्रेडिट पे दिया। तो अब मैं उसको जब 1 साल बाद गुड्स लौटाऊंगा, ज़रूरी नहीं कि वो गुड्स मैंने उसको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे लौटाया हो। मगर अगर हम किसी पैसे की बात किया जाए तो मैंने किसी पर्सन से क्या किया, मनी लिया। अगर मैंने किसी पर्सन से क्रेडिट पे मनी लिया तो उसको मैं से 1 लाख रुपये लिया तो मैं उसको 1 साल बाद 1 लाख रुपये लौटाऊंगा। तो मैंने क्या किया, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू उसको लौटाई। तो यही हुआ डिफर्ड पेमेंट। तो यही सब प्रॉब्लम जो हमारे बार्टर सिस्टम में थी, वही इसके मनी के फीचर्स हैं। हाँ, अब बात करते हैं तो हम लोग फॉर्म्स ऑफ मनी की। फॉर्म्स ऑफ मनी की बात किया तो हमारे 4 फॉर्म्स हैं। एक है फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी और फुल बॉडी मनी और क्रेडिट मनी। और फिएट मनी की बात किया जाए, फिएट मनी वो मनी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करती है, इसको इशू करती है। जैसे कि हमारा जितने भी नोट हैं, हाँ, जितनी भी हमारी नोट्स है, कॉइन्स है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, लीगली उसको एक्सचेंज के मतलब कि गुड्स
को खरीदते हैं और एक्सचेंज करते हैं आपस में। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी गुड्स खरीदने गए हैं उसके लिए क्या कहते हैं, मनी देते हैं, तो वही क्या है, हमारा फिएट मनी है। उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू उसको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। अगर हम लोग फिड्यूसरी मनी की बात किया जाए, फिड्यूसरी मनी की बात किया जाए तो एक्सेप्टेड एज अ मीडियम एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट ऑफ पेयर एंड पेई। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग चेक का एग्जाम्पल लिया जाए। अगर हम लोग किसी शॉप पे गए, अनजाने शॉप पे गए हैं, उसके बदले उस दुकान वाले को हम लोग क्या दिया, चेक दिया है, तो क्या वो चेक लेगा? क्या उसको चेक तो वो तभी लेगा ना जब अगर उसको आपके ऊपर क्या होगा, ट्रस्ट होगा। तो इसलिए इसको क्या बोले हम लोग, ट्रस्ट ऑफ पेई एंड पेई, पेयर एंड पेई की बात करते हैं इसमें। ठीक, हाँ। अब हम बात करते हैं फुल बॉडी मनी की। फुल बॉडी मनी की बात करें तो कॉइन्स वॉज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। यानी कि जो भी हमारी कॉइन है उसकी वैल्यू, यानी उसकी जो बनाने की कॉस्ट है उसकी वैल्यू और हमारी मनी की वैल्यू, वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मटेरियल ऑफ कॉस्ट ऑफ ₹2 कॉइन, यानी कि कोई भी ₹2 का कॉइन है, उसको बनाने में जो मटेरियल लगा है, हाँ, उस मटेरियल की जो कॉस्ट है वो हमारी ₹2 कॉइन के बराबर क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हमारा फुल बॉडी मनी है। अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट मनी की। क्रेडिट मनी की बात करें तो कॉइन्स वॉज मनी वैल्यू मोर देन कमोडिटी वैल्यू। यानी कि जो मनी की वैल्यू है वो क्या, हमारी जो कॉस्ट है मनी को बनाने में उससे क्या है, बड़ी है। यानी कि 10 रुपीज़ की कॉइन की बात किया जाए तो उसकी जो 10 रुपीज़ कॉइन को बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो क्या होती है, लेस होती है कंपेरिजन टू वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन के बराबर। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ चुका हो। तो हम लोग ये सेशन को क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम लोग आगे भी इस तरह कंटिन्यू वीडियो लाते रहें। थैंक यू।